हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ अपने नए चैनल के लिए, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो मैं बताने वाली हूँ कि मिस्टेक्स होती क्या हैं। तो सभी जानते हैं मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। तो जब कहते हैं कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स कहा जाता है तो क्या अपनी गलतियों से सीखा जाता है या किसी की भी गलतियों से सीखा जाता है। मिस्टेक्स होती क्या हैं, इन सब पहलुओं पर सीखना, गलतियाँ, इन सब को परिभाषित करते हुए कुछ नए पहलू पर, कुछ पुराने पहलू पर एक नज़रिया देते हुए मैं वीडियोस बनाऊंगी। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ कि एजुकेशन पर, कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं तो अपना चॉइस कैसा बनाते हैं, अपने अपने जो हमारा करियर पाथ होता है उसको हम कैसा लेना चाहते हैं। तो करियर पाथ मेरा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा ऐसा था कि मैं लिटरली, मेरी फिनेंशियल कंडीशन, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती थी। तो जनरली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हायर कॉस्टली जो एजुकेशन होता है ले पाना बहुत मुश्किल होती है। और आजकल जो भी प्रोफेशनल डिग्री होती है उसमें लैक्स ऑफ एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मतलब अच्छी डिग्री लेने के लिए और अच्छे कॉरपोरेट जॉब लेने के लिए या अच्छी गवर्नमेंट कॉरपोरेट जॉब लेने के लिए या हायर मैनेजरियल लेवल में जाने के लिए या वाइट कॉलर जॉब लेने के लिए मतलब सिर्फ मेरिट ही ज़रूरी है। मेरिट तो बहुत इसेंशियल है, लेकिन मेरिट के साथ साथ फिनेंस और उसके साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड और थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री और थोड़ा सा बहुत कुछ फैमिली हिस्ट्री और थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर, जो सोसाइटी के समीकरणस होते हैं, उस इक्वेशंस होते हैं उसको। और उसके बाद डिपेंड करता है कंपटीशन का, रियल कंपटीशन। तो मतलब जो अब कहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एमबीए करने के लिए क्लूड हो गई थी। मैं एमबीए कभी करना बचपन से नहीं चाहती थी। मैं बचपन से कभी बिजनेस वुमन नहीं बनना चाहिए, ना बिजनेस की पढ़ाई करने में मुझे कोई इंटरेस्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मुझे ऐसा कहा जाता था कि मैं मैथ्स मेरा अच्छा है शायद, तो मुझे टेक्निकल में डालने की कोशिश की गई। लेकिन मैं जानती थी कि मैं मैथ्स बना लेती हूँ, लेकिन मैथ्स मुझे मतलब मुझे उतना नहीं कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी। तो मैंने 10th के बाद इंजीनियरिंग किया नहीं, क्योंकि उस समय बहुत ही बुरी स्थिति थी हमारी फैमिली की। तो मैं इंजीनियरिंग के लिए कर भी नहीं पाई। और फिर उसके बाद जब मैंने किसी तरीके से अपना 10+2 तो नहीं किया, मैंने 12वीं जब कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद अम, ऐसे ही कॉलेज में जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन लोगों की वजह से मुझे कंपटीशन का किया गया, जबकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी करती या मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करती या घर पर रहती, अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज से एम एमएससी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल। और मैंने 12th मैंने जब कोएड में जाने की कोशिश की थी पटना यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था, तो मैं साइंस कॉलेज भी नहीं जाती। तो मैं मगध महिला की ग्रेजुएट रही हूँ, तो मैं शायद साइंस कॉलेज भी नहीं जाना चाहती, दरभंगा भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी 12वीं में। और किसी तरीके से मैंने, चूँकि कोचिंग किया हुआ था बाहर से, तो मैंने किसी तरीके से थ्योरी पेपर अपना निकाल लिया था। प्रैक्टिकल मैं कॉलेज की वजह से निकाल पाई थी, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने क्लासेस किए थे, नहीं तो क्लासेस होम का प्रॉब्लम था मेरा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो साइंस स्टूडेंट और रेगुलर में कर पाना, डिस्टेंस मोड से नहीं होना, रेगुलर से कर पाना, सेंटअप हो पाना, फिर उसके बाद अटेंडेंस प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होती है, ये सब करते हुए थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा था। लेकिन उसी बीच मुझे कहा गया कि अर्निंग होना, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना, इस तरीके से बहुत सारे झांसे दिए गए, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, मतलब इस तरीके से एंटाइज किया गया कि मैं अर्निंग की तरफ जाऊं। क्योंकि मैं पहले से भी, मैं 10th के बाद ही हमारा शॉप है, हमारा बिजनेस का शॉप है, तो मैं उसे देखती थी।
मैं उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी। और मैंने 10th के बाद जो पढ़ाई कम अपनी की है वो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा वर्क किया है, तो मैं पढ़ाई कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे मेरे फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वर्क करना पड़ा था और मैंने तब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की थी। तो मेरे लिए प्रोफेशनल डिग्री जाना बहुत मुश्किल था और किसी नौकरी के लिए कंपटीशन फेस करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि दैट वाज नॉट इजी फॉर मी। और मेरे घर का करियर चॉइस में मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाने देना था या मुझे अर्निंग के लिए प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाने देना था। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। लेकिन चूंकि फ्रेंड सर्कल में कुछ इस तरीके से, कॉलेज ग्रुपिंग में कुछ इस तरीके से ट्रैप किया गया था कि मुझे, कि मेरा माइंडसेट उस तरफ गया, तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद मैं ट्रबल्स में ही रही और मेरी लाइफ रीउंड अप हो गई। क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे गॉसिप में लेकर के, ग्रुप डिस्कशन में लेकर के मेरा ब्रेन वॉश किया गया, जो कि मेरा अपने से कभी नहीं होता। मैं चुपचाप अगर अकेले रहती तो मैं शायद चुपचाप से घर पर रहती और अपने शॉप को ही थोड़ा मोड़ा समय देती तो देती, नहीं तो घर पर रहती। उस समय तक मुझे मेडिकल जो मेरा इशू भी आया, जो वो सब कभी नहीं होता और मेरा लाइफ जिस तरीके से ड्यून्ड अप हुआ वो भी नहीं होता। तो फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर में कभी भी करियर डिस्कशंस और ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है। और कॉलेज कैंपस में, खासकर कॉलेज के फ्रेंड्स के नाम पर अगर पीयर प्रेशर बनाया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत बात होती है। इस पर करियर डिसीजन लेना, प्रोफेशनल डिग्री का चॉइस बनाना, ये सब बहुत गलत बात होती है। फैमिली सपोर्ट करे ना करे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस बात को भी निगेट करते हैं कि ये क्यों चाह रही है, इसका क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप हो सकता है, इसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसका पर्सनल हिस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारा कुछ होता है मैटर्स, जो सब जब जानते हैं ना तो और भी प्रॉब्लम डालते हैं। तो वो सब बहुत मैटर थी। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा जो लर्निंग हुआ वो यही हुआ कि अगर आप सही भी हैं अपने तरीके से, आप अपने सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानती भी हैं कि आपने सही डिसीजन लिया है कि शायद आप ज़्यादा मिंगल अप नहीं होती हैं सबसे और ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स में नहीं जाती हैं, तभी भी आपका लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स यही है कि पीयर प्रेशर बनाने के नाम पर, ग्रुपिंग, फ्रेंडबाजी और एजुकेशन के नाम पर, कि जो कहा जाता ना एजुकेशन ट्रेंड बनाना या कॉलेज की दोस्ती यारी में करियर सेटअप करने के नाम पर करियर र्यूंड अप हो जाता है, एजुकेशन र्यूंड अप हो जाता है। तो इट्स द बिगेस्ट लर्निंग कि ज़्यादा कॉलेज और स्कूल और फ्रेंडशिप और एजुकेशन जो डिसीजन होता है वो बहुत सोच समझ करके लेने का होता है, नहीं तो लाइफ र्यूंड अप है।